हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो कि इजी कैलकुलेशन कराएंगे आपकी। उसमें पहली ट्रिक है, जब 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट से करनी हो, मतलब कुछ इस प्रकार की भारी मल्टीप्लाई आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, जब से डिजिट ऐसे हों तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। हमने दो में देखा था, हमने इससे पिछली वीडियो में दो में देखा था कि इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और दोनों के आपस में इस प्रकार से दो में डिजिट में कर देते। अब बात करें 3 की। 3 में भी कुछ इसी प्रकार का पैटर्न है कि मतलब 3 की गुणा हमने 7 से कर दी। 7 के 21, 21 कहाँ से लाया, 2 है कर लिया। ठीक, फिर हमने दो इसको ढक लिया, इन दोनों को ढक लिया, इन बॉक्स को हमने इसकी इससे करी और इसकी इससे करी। 35 और 6 तो 41 और उसमें यार 2 जोड़ दिया, 41 में 2 जोड़ दिया मतलब 43। 43 का 3। अब हासिल कितना लग गया, 4। हमने 1 को करा, हमने 2 को करा, अब हम तीनों को करेंगे। मतलब 2 की गुणा 7 से 14, 3 की गुणा 1 से 3 और 5 की गुणा 2 से 10। 14 3 17 और 10 17 10 27। 27 और 4 जो हासिल लिया था उसे जोड़ दिया, 31। 31 का 1 और हासिल लगा अब कितना, 3। मतलब हमने पहले करा 1 की 1 से, फिर हमने 2 की दोनों को करा, अब हमने तीनों की कर दी। मतलब 2 की करी हमने 7 से, 3 की करी हमने 1 से और 5 की करी हमने 2 से। मतलब पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, अब फिर लौटेंगे 2 बार, फिर 1 बार। मतलब पहले 1 बार करा, मतलब आमने सामने, फिर 2 बार करा, क्रॉस करा, फिर तीनों में करा, क्रॉस लगाया, फिर अब 2 में लौट के आएंगे, फिर 1 में। 2 में लौटने क्या निकली, क्या 5 की 1 से और 2 की 2 से। 5 और 4 9, 9 और 3 जोड़ लिया, 9 3 12, 12 का 2, 12 का 2 हासिल लगा कितना, 1। और फिर आखिरी में 2 एकम 2 और प्लस 1। तो कुछ इस प्रकार का आया आंसर इसका। तो जो है बहुत आसान तरीका था, दोबारा समझते हैं। अब थोड़ा क्विक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतना टाइम लगाएंगे। क्विक करने में कैसे करा जाएगा, 4 की 1 से 4 हासिल कुछ नहीं, 0। ठीक, 2 की 1 से मतलब 2 और 5 की 4 से मतलब 20। 22 22 पे 2 हमने यहाँ उठा लिया, हासिल लगा कितना, 2 2 रह गया हासिल। फिर 3 की 5 की 1 से 5, 4 की 2 से 8 और 2 की 5 से 10। 18 और 5 23 और 2 हासिल था 25। 25 का 5 हासिल लगा, फिर से 2। फिर लौट के आए, 2 की 2 से 5 की 10 से 25 और 4 29 और 2 31। 31 का हासिल लगा 3 और 2 पंजे 10 और 3 13। तो कुछ इस प्रकार का आया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो हम दोबारा समझ सकते हैं इस तरीके को कि किस प्रकार समझा जा सकता है। और इससे आसान हो सकती है ट्रिक कैलकुलेशन की, कि मतलब पहले इसकी आपस में होगी 4 आया, फिर इनके क्रॉस होगी 2 एकम और 5 तो 20, 20 और 2 22। 22 का हासिल लगा 2, 2 वाला हासिल ले लिया यहाँ पर। फिर तीनों की होगी, 5 की इससे, 4 की इससे और 2 की 5 से, वो आएगा यहाँ पर। फिर जो है लौट के आएंगे इसकी इससे, इसकी इससे, फिर आखिरी में इन दोनों की होगी कुल मिला के। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर समझ में आता है, 3 वाली गुणा आती है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है, अगर हमारे नंबर में कोई भी गुणा करने के बीच में 11 आ जाता है तो कैसे डील करें। मतलब जैसे आखिरी में 11, गुणा करनी पड़ेगी 11 से, गुणा करनी पड़ेगी 11 से, गुणा करनी पड़ेगी 11 से। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको करने के लिए क्या तरीका है और आसान तरीका क्या है। देखो 86 गुणा 11 करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो तरीका यही है कि 86 सिंपल गुणा 11 से करना है, तो जो कि ये भी बहुत भारी नहीं है। 11 से 66 का हासिल लगा 6 और जो है 11 88 और 6 94 946। दूसरा तरीका ये है कि हम 86 को लिखें, जिसे गुणा में प्रसारी बढ़ती है उसके लिए, जैसे गुणा में प्रसारी बढ़ती है तो वो हम 86 को लिखें और यहाँ एक क्रॉस लगा के दोबारा 86 को लिखें। और अब जोड़ना पड़ेगा ना कि गुणा करनी पड़ेगी। 8 से 14 और 9 से 46, वही आया, वही लौट के आया। तो मतलब जैसे गुणा में कैलकुलेशन में प्रसारी बढ़ती है तो वो एक तरीका कर सकता है, उसके लिए आसान। 75 है, क्रॉस लगाया, 75 लिमिट कर दिया, 5 2 और 8 825। क्रॉस क्यों आ रहा है बार बार, उसमें कारण है कि सेम नंबर है, क्योंकि एक बार भी है और 11 मतलब है 1 से भी गुणा और 1 से भी गुणा, तो इसलिए जो है क्रॉस आ रहा है। बेसिकली ऐसे करा जाए तो 86 गुणा 11, चलो ऐसे 6 27 को 11 से करके देखते हैं कि क्रॉस का फायदा क्या, क्यों क्रॉस आ रहा है। 7 2 और 6 अब आता है ना, एक गैप बाद आता है तो वो क्रॉस यहाँ यूज हो रहा है। 7 2 6
मतलब हमने एक स्टेप मिस करके सीधे जो है आसान तरीके से सिंपल तरीके से कर लिया, इतना लंबा स्टेप ना लिख के 627 और 627, मतलब 7 9 8 और 6, 7 8 9 6, ऐसे 928 को 8 0 9 तो 11 1 12 और 10। एक और ले सकते हैं हम 543 गुणा 11, तो हम ऐसे कर सकते हैं 543 और जो है 3 4 5 3 7 9 और 5, और क्विक कर सकते हैं जैसे कि 67 गुणा 11 करनी है तो हम मन में भी कर सकते हैं। 67 गुणा 11 है, 67 में 7 जोड़ दो, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा 7 7 3 और जो 7, एक और ले ली तो हमने ले ली इस बार 87 की गुणा 11 से करनी है, तो हमें पता है कि आखिरी वाले में जुड़ेगा। देखो अब तक देखते आ रहे हो, दूसरा लास्ट से दूसरे में जुड़ रहा है, लास्ट से दूसरे में जुड़ रहा है, लास्ट से दूसरे में, तो हमें बात ध्यान रखना है कि 7 तो ऐसे आएगा, 8 में 7 जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, और 8 ऐसे आ जाएगा 15, सॉरी 8 में 7 जुड़ेगा 15 आएगा, मतलब एक हाथ से आएगा तो 9 आ जाएगा। अब तुम करके देख सकते हो 87 और 87, 7 8 और 9, 7 8 9, मतलब हमने बिल लिखे भी कर लिया, 11 की गुणा बिल लिखे भी कर ली हमने। और देखा 69 को करा हमने, 69 की गुणा 11 से करनी है, हमें याद है 9 तो रहेगा ऐसी, 9 में 6 जुड़ेगा 15 का एक हाथ से लाएगा, और 6 में 1 जुड़ के 7 आ जाएगा। हम लिख के भी देख सकते हैं क्या सही बात आई नहीं आई, 9 5 और 7 759। तो कुछ इस प्रकार से अगर 11 की मल्टीप्लिकेशन आती है तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है 25 से मल्टीप्लाई। अगर कोई भी नंबर में हमें गुणा करने को 25 आ जाए तो हम कैसे करें, जैसे कि 42 गुणा 25, 68 गुणा 25, 213 गुणा 25 और 167 गुणा 25। तो इस 25 को डील कैसे कर सकते हैं, देखो 25 जो होता है वो हमारा होता है 100 का 4th पार्ट, 100 का चौथा हिस्सा, 100/4। तो 25 को सॉल्व करने के लिए हम 100/4 लिख सकते हैं। तो हमने पहले 68 की बात करी क्योंकि इजी बहुत था, पहले इसलिए 68 से समझाते हैं फिर उसकी बात आती है कि मतलब 100 गुणा 4, और 4 से 68 जाता है 17 वाले में, 17 और 2 0, 17 2 0। जैसे हमने ले लिया 56 की करी 25 से, हमें 56 की गुणा 25 से करनी है, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, 56 का चौथा भाग हिस्सा कर दो, कितना आ गया 14 और 2 0 बढ़ा दो, 14 में 2 0 बढ़ा दो, और ले लो जो 4 का मल्टीपल होगा वो बड़ा आराम से कटेंगे। जैसे कि 84 25, 84 4 का मल्टीपल है 21 बार में जाएगा, और जो 0 और ले लेते हैं कोई जो 4 का मल्टीपल है पहले उसकी, फिर उसके बाद उस पर आते हैं। ले लेते हैं हम जो है 64 16 2 0, मतलब जो 4 का मल्टीपल हो उससे 4 से भाग करके 2 0 बढ़ा दो तो 25 से गुणा आ जाएगी। अब बात करते हैं जो है 42 की, इसको कैसे डील करें, क्योंकि ये तो 4 का मल्टीपल है नहीं और सम है पर इवन है पर 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 42 गुणा 100/4। तो पहले हमने सीधे गुणा कर ली इसकी, 4200/4 मतलब आया कितना 1050। तो हमें समझ में आया 4 के मल्टीपल में जब आता है कोई भी चीज़ आएगी अगर इवन जो आएगी तो उसका 4/4 चौथा हिस्सा हो जाएगी। अगर हमने जैसे ले लिया 58 लिया गुणा 25 करनी है, तो 58 की गुणा 25 करनी, तो हमें 58 को चौथा हिस्सा लाना है, 29 का आ रहा है कितना 14.5। पर हमें क्या करना है 25 के चक्कर में 2 0 बढ़ाने हैं, तो ये पॉइंट हटेगा और ये 0 हो जाएगा 1450। मतलब इवन कोई डिजिट हो तो इस पर डील करनी है, 4 का मल्टीपल हो तो इस पर डील करनी है। एक और कर लेते हैं कोई ऐसा, ले लेते हैं हम 90 ले लेते हैं 96, ये 4 का 94 ले लेते हैं 94 का आता कितना 47 का आधा जो कितना हो गया 46 का आधा होता जो है 23 और 47 का आधा कितना हो गया 23.5, 2350। अब बात करते हैं अगर जो इवन भी ना हो ऑड हो तो कैसे करेंगे, 213 25 का मतलब 2 0 भाग 4, उसको ऐसे भी करना है। अब 4 से काट दो इसे, 4 5 20, कहाँ से लगा कितना जो 13 बचा, 4 दिए 12, 1 बचा 0, 4 2 8 और 5, 213 का आया ऐसे 167 का 167 00 भाग 4, 4 से काटा कितना हो गया 4 चौक 16, 4 एकम 4 30 बचा, 4 7 28 और 4 28 और 4 5 20। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, अगर जो 25 का मल्टीप्लाई आता है तो इवन में इस प्रकार से और ऑड में इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला है कि 0.5 से अगर गुणा करी जाए तो किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि 58 की 1.5 से, 98 की 0.5 से, 168 की 1.5 से और 389 की 0.5 से। तो कैसे करें, तो पहले 98 की बात करते हैं।
क्योंकि 0.5 है, 0.5 को हम ले सकते हैं 1/2, और 2 से ही कट रहा है आराम से 49। तो एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 98 की हम कर लें 5 से गुणा, अगर हमें याद है तो 98 की 5 से गुणा कर ली, कितना है 490, 490 0.1 अंक बाद था 0 आया, अगर 2 अंक बाद होता तो यहाँ आ जाता, 3 अंक बाद होता तो यहाँ आ जाता दोबारा। कोई ऐसा, अब इसमें लगाते को इसमें एक बार और ट्राई कर लेते। अगर 68 की हम करें 0.5 से, तो एक तो तरीका यही है, ठीक है, हमें 68 गुणा का आधा 34 आएगा। पर अगर हम कहते हैं कि 68 को 5 से गुणा कर लें तो 340, और 0.1 बाद है तो यहाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए 68 की गुणा हम 0.5 से करते तो हम 68 की गुणा 5 से करते, कितना 340, पर 1 और 2 यहाँ तो 3.4 इसका आंसर होता। अब बात करते हैं कि अगर जो है 1.5 आ जाए, मतलब 1.55 आ जाए, 1.5 आ जाए, तो 1.5 पहले कैसे डील करे जाए। तो इसको जो है तरीका एक है कि हम इसका दोगुना कर लें, इसका दोगुना कर लें, मतलब 3 कर लिया, 3/2, इसका दोगुना 3/2 हो गया, और 3/2 58, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और 58, तो 29 87। एक तरीका और है कि हम इसका दुगना करें, मतलब 3 यहाँ लिख लें और उसका आधा कर दें 29, और सीधे गुणा कर दें 87, तो भी आ सकता है कि मतलब इसका आधा और इसका दुगना, इसका आधा और इसका दुगना, जैसे कि इसमें इसका आधा और उसका दुगना, 1.5 का दुगना 3 और इसका आधा 84, 252। तो मतलब 2 तरीके थे, एक तो 3/2 लिख के, या फिर इसका दुगना करके और उसका आधा करके। अब बात आती है आखिरी कि ऑड नंबर आ जाए तो कैसे करें, क्योंकि अब तक तो इवन थे, पर ऑड आया तो कैसे करें। ऑड के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इसकी गुणा कर लो 5 से, 45 तो 5 हासिल लगा 4, 5 8 40, 5 8 40 और 44, 44 का हासिल लगा 4, और 5 4 20 और 4 24, और 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा। तो क्या गलती करते, 8 बजे 40 का 4, 9 बजे 45 का 4, 8 बजे 40 4 44, 44 का 4, 5 3 24 और 4 19, मैंने गलती दिया 19 और 1 अंक पॉइंट लगा दो, मतलब 194.5, 194.5। मतलब अगर इसमें 0.5 आता है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई मत करो कि मतलब 1/2 लिख के लिखो, मतलब 389 गुणा 1/2, इससे गुणा भारी हो जाएगी, इससे इसे काटोगे तो भी भारी मेहनत है। वरना इसमें सिंपल तरीका है कि इसकी 5 से गुणा करो और जितने अंक पॉइंट है उतने अंक पॉइंट लगा दो। तो कुछ इस प्रकार से थी 4th वैल्यू थी, ठीक है। जो हमें अगर 0.5 मिला तो हम कैसे डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।